अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को अक्सर क्रिकेट, पॉलिटिक्स और खूबसूरत लैंडस्केप से जोड़ा जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिसका क्रिकेट या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका नाम मीडिया की हेडलाइंस में बार बार नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर इनका असर ज़रूर महसूस होता है। वो और उनकी फैमिली जो अक्सर मीडिया से दूर रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मंशा साहब की, जो पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन में से एक हैं। अगर उनकी अर्ली लाइफ पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि उनकी फैमिली पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी पंजाब में मूव हुई। मंशा साहब 1 दिसंबर 1947 को पैदा हुए। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल फैसलाबाद से मुकम्मल की। इसके बाद वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हायर स्टडीज़ के लिए हेंडन कॉलेज लंदन चले गए। 1950 में जब पाकिस्तान अपने इब्तदाई दौर से गुजर रहा था तो इनके फादर और इनके अंकल ने कॉटन इंजीनियरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जो बाद में निशात मिल्स बन गए। मंशा साहब ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फादर को टेक्सटाइल बिजनेस में ज्वाइन किया। मियां मंशा साहब बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, और जल्द ही अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपना एक नाम बना लिया। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए, जैसे मशीनरी को मॉडर्नाइज करना और फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना। इन इनिशिएटिव्स ने उनके कारोबार को बेहतर बनाया, बल्कि हज़ारों लोगों को रोजगार भी फराहम किया। निशात ग्रुप ने वक्त के साथ साथ अपने कारोबार को पाकिस्तान बिजनेस के अलग अलग सेक्टर्स में फैलाया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा उसने पावर जनरेशन, बैंकिंग और हॉस्पिटैलिटी में अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश की है। मंशा साहब की क़यादत में निशात ग्रुप ने न सिर्फ अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया, बल्कि मुल्क में अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है। इसी वजह से निशात ग्रुप जो एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया है, जो कि ट्रेड, फाइनेंस और एनर्जी में लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है। निशात ग्रुप की पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ी प्रेजेंस है। निशात ग्रुप का टेक्सटाइल बिजनेस, जिसे निशात मिल्स के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल बिजनेसेस में एक है। निशात मिल्स अपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से जानी जाती है और ये पाकिस्तान मार्केट के साथ साथ दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करती है। निशात ग्रुप का टेक्सटाइल बिजनेस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बाहर से फॉरेन रेमिटेंसेस लेकर आते हैं, बल्कि पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोजगार भी फराहम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा निशात ग्रुप ने निशात पावर के जरिए एनर्जी सेक्टर में भी अपने कदम जमाए हैं। मंशा साहब ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन्होंने 1991 की प्राइवेटाइजेशन के दौरान MCB में मेजर स्टेक्स हासिल किए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। इनके बिजनेसेस की एक बहुत लंबी लिस्ट है। टेक्सटाइल में निशात मिल्स और निशात लिनन। निशात मिल्स की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $400 मिलियन से ज्यादा है। एनर्जी सेक्टर में इनकी 5 कंपनीज है, जिनमें निशात पावर और निशात एनर्जी शामिल है। सीमेंट इंडस्ट्री में इनकी कंपनी का नाम डीजी खान सीमेंट है। डेयरी बिजनेस में भी इनकी 5 कंपनीज है, जिनमें 2 बड़ी कंपनीज निशात डेयरी और निशात एग्री फार्मिंग है। इंश्योरेंस सेक्टर में इनकी 3 कंपनीज हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आदमजी इंश्योरेंस का है। एविएशन में भी इनकी कंपनी है, जिसका नाम है पाकिस्तान एविएटर्स एंड एविएशन लिमिटेड है। दूसरे मुल्कों में इनकी 5 कंपनीज हैं, जिनमें निशात इंटरनेशनल FCE और निशात USA शामिल हैं। रिसेंटली उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा है और पाकिस्तान में हुंडई मोटर्स को लॉन्च किया है। रिटेल सेक्टर में एम्पोरियम के नाम से इनका एक मॉल है। लाहौर में निशात होटल्स के नाम से 2 5 स्टार होटल्स हैं इनके। मंशा साहब ने अपने बिजनेस कैरियर में बहुत से अवार्ड्स भी जीते हैं। 2004 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको 17 इम्तियाज से नवाजा। 2008, 12 और 16 में इन्होंने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। 2014 में उन्होंने FPCCI बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। 2018 में उन्होंने कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का अवार्ड हासिल किया और 2022 में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया। बिजनेस के साथ साथ मोहम्मद मंशा साहब की बहुत ज़्यादा सोशल कंट्रीब्यूशंस भी हैं। एक न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ फंड में 23 मिलियन पाकिस्तान रुपीस दिए थे। सात वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए उन्होंने सेहत और तालीम के बहुत से प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। मोहम्मद मंशा साहब इस वक्त 46 कंपनीज के बोर्ड का हिस्सा हैं। 2005 में वो पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी बने और 2010 में फोर्ब्स ने उन्हें रिच लिस्ट में शामिल किया। मंशा साहब की बिजनेस और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। इन सारी अचीवमेंट के बावजूद हमने कभी उनको न्यूज़ हेडलाइन में नहीं देखा, हमने कभी कोई उनका इंटरव्यू नहीं सुना और वो सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं कोशिश के बावजूद उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं ढूंढ सका। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप किसी के पास उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस।